गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे कंप्लीट हो चुका था। उस कंप्लीट के अंदर जो था वह थी अपने एक बहुत प्यारी सी अपन ने कविता पढ़ी थी। क्या नाम था उसका? रोज सवेरे। ओके, पढ़ा था ना अपन ने, रोज सवेरे चिड़िया आती चींची की आवाज़ लगाती है ना, पढ़ा था ना, याद आ गया आपको? तो बेटा उसके क्वेश्चन आंसर अब अपन करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया था ना, तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बेटा पहला जो आप नोटबुक निकाल लीजिए, आप जल्दी सी सामने बैठ जाइए और मैं आंसर लिखवा रही हूँ। आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन आपके पास में बुक है, उस बुक है ना सबके पास में, ये वाली उन्मेष वाली। जिसके पास में नहीं है फटाफट आके खरीद लो, नहीं तो पीछे रह जाओगे आप बेटा। हाँ, तो आप जल्दी से बुक खरीद लीजिए। जिसने नहीं खरीदी है वो फटाफट अपने बुक निकाल लीजिए, सामने नोटबुक रख लीजिए। मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, उनके आंसर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रही हूँ। क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बुक में दे रखे हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। पहला आपको श्रुति लेख है जो उच्चारण करना है, जो आप वैसे कर लेंगे। दूसरा है मुख से नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको कॉपी में नहीं करना है, ये आपको ऑरली लेकिन याद होना चाहिए। आपको जब भी आप स्कूल में आएंगे ना, मैं सुनूंगी, आपको याद होना चाहिए पूरा कंप्लीट। पहला क्वेश्चन है, चिड़िया कैसे बोलती है? कैसे बोलती है? चिड़िया चींची बोलती है। याद हो गया? सिंपल। दूसरा है, चिड़िया सुबह क्यों आती है? चिड़िया सुबह हमें जगाने के लिए आती है। आती है ना, हमें चींची करके हमारे द्वार पर आती है ना, जिससे हम जाग जाएं। आगे, सुबह सभी को क्या करना चाहिए? सुबह सुबह सभी को जल्दी उठकर क्या करना चाहिए? टहलने जाना चाहिए। क्लियर? इस कविता के कवि कौन है? यस, मधुसूदन साहब। ये तो आपको ऑरली याद करने हैं, ठीक है, नोटबुक में नहीं करने हैं। अब लेखनी से अर्थात आपको इसको अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। तो इसमें अभी आप जो बुक है बुक में ही कंप्लीट कर लीजिए और बाद में आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। रोज सवेरे चिड़िया आती, फिर डैश 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 बना हुआ है ना, तो आपको क्या लिखना है? चींची की आवाज लगाती। क्लियर? एक लाइन लिखनी है ना अपनी, ये वाली आप चाहो तो ये पहला पैराग्राफ है ना, पहले पैराग्राफ के अंदर तीसरी वाली लाइन है ना, वो उतार लेना। क्लियर? दूसरा है, देखो सूरज निकल गया है, जस्ट इसके नीचे वाली लाइन, उसके नीचे चींची वाली जो लाइन है ना, उसके देखो सूरज निकल रहा है। फिर है, धूप द्वारे पर तुम्हें बुलाती। कंप्लीट। फिर ख की तरफ आ जाओ, क कंप्लीट हो गया, ख की तरफ आओ। चलो दूर तक टहले, खुली हवा में पल भर रह ले। इसी के नीचे है कि चलो दूर तक टहले, खुली हवा में पल भर रह ले। सेकंड जो पैराग्राफ है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है आपका। क्लियर? उसके बाद में किरणों से कुछ अपना सुन लें। उसके बाद में जस्ट उसके नीचे वाली लाइन कि किरणों से कुछ उनका सुन लें। फिर है, फूलों से कुछ अपना कह लें। यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपको। रिक्त स्थान कंप्लीट। फर्स्ट और सेकंड जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीट करना है आपको। आगे चलते हैं। सही शब्दों के साथ जोड़े मिलाइए। सेकंड, जोड़े मिलाइए यानी कि सही आंसर है ना, उसको सामने उसको एक लाइन इस तरह से खींचनी है। आप लाइन खींचते हैं ना, ऐसे ऐसे इस तरह से कौन सी लाइन कौन से की राइट आंसर है वो लिखना है। पहला है चिड़िया, सेकंड वाला आएगा सभी को सुबह उठाती है। पहले का क्या आएगा? सेकंड, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेकंड आएगा फर्स्ट वाले का। दूसरा है, खुली हवा ताजगी से भरी होती है। दूसरे का आंसर क्या है? पहला। तीसरा देखो, नदी का मुहाना कौन सा आएगा? सुबह को बहुत शांत करता है, अर्थात फोर्थ वाली जो लाइन है वो आएगी। फिर है, सुबह जल्दी उठने वाला, तीसरी वाली लाइन, सुबह का हर सुख प्राप्त करता है। क्लियर? पांचवा है, किरणों से कुछ अपनी बातें कह ले। बिल्कुल इसके सामने लिखा हुआ है ना, पांचवी वाली लाइन आ जाएगी। ओके बेटा। लास्ट है आपके, फूलों से कुछ अपना हालचाल जान ले। जस्ट इसके सामने है ये भी 6 वाला, 6 का 6 हो जाएगा। ओके बेटा। फर्स्ट का सेकेंड लाइन,
सेकंड की फर्स्ट लाइन, थर्ड की फोर्थ लाइन, फोर्थ की फिफ्थ की थर्ड लाइन और सिक्स की फिफ्थ, और फिर इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। क्लियर हो जाएगा, कर लेंगे, इजी है ना बेटा। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। अब क्या करना है, इसको एक शब्द या एक ही वाक्य में आंसर देना है, बड़ा नहीं लिखना, बहुत डिटेल में आपको बहुत लंबा चौड़ा उसको नहीं करना है, छोटा सा वाक्य बनाना है, या एक शब्द हो यानी शब्दों में या वाक्य में लिखना है। जैसे किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। और सॉरी, ऊपर वाला है बेटा, पहले एक दो वाक्य वाले, सॉरी। थर्ड है, चींची की आवाज़ में चिड़िया किसको क्या कहती है? क्या कहती है चींची की आवाज़ में? कि चींची की आवाज़ में चिड़िया क्या कहती है कि सुबह हो गई है, जाग जाओ। ओके, लिख लेंगे ना कि चींची की आवाज़ में चिड़िया किससे क्या कहती है कि चींची की आवाज़ में चिड़िया सुबह हमें उठाना चाहती है। कर लेंगे, आगे देखो, धो द्वार पर तुम्हें बुलाती, इस पंक्ति में तुम्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है? हमारे लिए किया गया ना, तुम्हें बुलाती यानी कि हमें बुला रही है ना वो, तो आप क्या लिखेंगे, धो द्वारे पर तुम्हें बुलाती, इस पंक्ति में तुम्हें हमारे लिए प्रयोग में लिया गया है। बेटा आप अपने मदर के पास में या फादर के पास में बैठकर और इस तरह से आप इसके आंसर लिख लेंगे। बड़े आंसर जो है मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दिए, जो एक एक शब्द के एक एक वाक्य के हैं वो आपके मम्मा या पापा के पास में बैठ के आंसर मैं बोल रही हूँ, और उनसे आप नोटबुक के अंदर आप उनके साथ में बैठकर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सुबह सुहाना कौन लगता है? मौसम सुहाना लगता है ना, प्राकृतिक वातावरण बहुत सुहाना लगता है, तो आप क्या लिखेंगे, सुबह मौसम बहुत सुहाना लगता है। सुबह के वातावरण में समाई ताजगी एवं उसके सुख का पता किसे चलता है? किसे चलता है? जो कि सुबह जल्दी उठता है। बस एक एक वाक्य के अंदर ही आपको इनके आंसर देने हैं। शॉर्ट है ना, शॉर्ट एंड स्वीट। आगे देखो, अब इनके जो आंसर है ना वो बड़े हैं, वो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखवाती हूँ। पहले का आंसर है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं, फिर आप उसका आंसर उतार लीजिए। पहला है, किरणों से कुछ अपना सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? बेटा बोल रही हूँ मैं, देखिए कवि कहना चाहता है कि हमें प्रातःकाल प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हुए सुबह की किरणों व फूलों की खुशबू का मजा लेना चाहिए। हो गए ना, दो तीन वाक्य हो गए, इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं हो पाएगा, आप इतने ज़्यादा डिटेल में कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने बहुत छोटे में आपको इसका आंसर दे दिया। क्लियर बेटा? दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, सुबह दूर तक टहलने से क्या लाभ होगा? सोच कर लिखिए कि आपको सुबह अगर उठेंगे तो आपको क्या क्या प्रॉफिट होगा, क्या क्या लाभ होगा। तो आप क्या लिखेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुबह के समय ताजी हवा मिलती है, प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है और सुबह का हर सुख हमें प्राप्त होता है। क्लियर बेटा? हो गया कंप्लीट आपका, इजी है ना। और भी आप अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहते हैं सोच लेना, और भी आपके तो कोई दिमाग में आता है कि मैम ये बात भी तो ऐसा भी तो होता है ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं उसमें। ओके, आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन एक और है, सुबह के समय प्रकृति से कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं? तो बेटा प्रकृति से जो सुख प्राप्त होते हैं ना, तो आपका सेकंड वाला और थर्ड वाला सेम से ही आंसर है, दोनों के एक ही आंसर है। तो आप दोनों के जो दोनों क्वेश्चन लिख देंगे और दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर लिख देंगे। कितना फायदा हो गया ना, दो क्वेश्चन दो और आंसर एक, है ना। मजे आ गए अब तो, है। तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन लिखने हैं और दोनों क्वेश्चन लिखकर और उसके आंसर आपको एक ही लिखना है। वही स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुबह के समय ताजी हवा मिलती है, प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है, सुबह का हर सुख प्राप्त होता है। क्लियर? कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा, यह कविता क्या सीख देती है? अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए हमें ये जो कविता है, ये कविता हमें क्या सिखा रही है, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना
चाहिए, यानी कि सुबह क्या करना चाहिए, हमें जल्दी उठना चाहिए। शिक्षा मिल रही है ना, बता रहा है ना कभी कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर आलस से नहीं करना चाहिए, ये नहीं हमारी आँख खुल गई, अरे अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर बाद में उठेंगे, तो हमें इस तरह से आलस नहीं करना चाहिए। खुली हवा में टहलना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। नहीं उठ गए मैडम मैं तो सुबह जल्दी उठ गया, जल्दी उठने का फ़ायदा क्या, जब तक आप टहलेंगे नहीं, बाहर नहीं जाएंगे, घूमेंगे नहीं, तो क्या फ़ायदा। और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के योग भी कर सकते हैं ना। योग यानी कि आपके योग वगैरह भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप प्रातःकाल उठ के कर सकते हैं ना, तो प्रॉफिट है ना आपको। बाद में तो इतना मज़ा नहीं आता एक्सरसाइज करने में ना, सुबह जल्दी उठ के जब एक्सरसाइज करेंगे ना बहुत मज़े आते हैं हमें। और खुली हवा में टहलना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य क्या रहे, सही रहे, अर्थात हम फिट एंड फाइन रहें। ओके बेटा, इजी क्वेश्चन थे ना, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं आपको, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़ा आपसे हो नहीं पाएगा, 4th क्लास के स्टूडेंट है ना, मैंने ज़्यादा लेंथी आपको वैसे ही नहीं करवाए, छोटे छोटे आंसर दिए हैं। तो ये सारे आंसर जो है वह आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के पश्चात में आप अपनी जो नोटबुक है वह अपने पापा मम्मा और किसी के साथ में जो भी आपके घर पे रहता है उसके साथ में स्कूल में भेजेंगे। मैं वो नोटबुक आपकी चेक करूँगी और वापस आप अपनी नोटबुक स्कूल से मंगवा लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, किसी भी तरह से मतलब है पढ़ाई से संबंधित, है ना, तो पढ़ाई से संबंधित जो मैं पढ़ा रही हूँ ना उससे संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से स्कूल में आके मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। ओके बेटा, बाकी के जो क्वेश्चन आंसर है भाषा और व्याकरण वाले वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।